सबसे पहले हम बात करेंगे अघोरी के बारे में कि जो लोग अघोरी बनते हैं क्या कॉम्बिनेशन होते हैं। उनकी कुंडली पे आते हैं। सबसे पहले उनकी कुंडली के अंदर चंद्रमा पीड़ित मिलेगा। जिसका चंद्रमा अच्छा होता है वो मन से संतुलित रहता है। कि जो स्पिरिचुअल फील्ड में जो लोग आते हैं उनकी कुंडली में ऐसे क्या कॉम्बिनेशन बनते हैं। तो जैसे ही चंद्रमा के कलाओं के कम होने से, तिथियों के कम होने से एक समुद्र में तूफान आ सकता है, तो हमारे माइंड में भी आता है। आत्मकारक ग्रह का जो 12वें हाउस होगा उसमें जो राशि होगी उसका अधिपति जो होगा वो उसका इष्ट होगा। क्या इष्ट को जानने के कोई और तरीके भी हैं? पहला इष्ट तो यही है कि मुझे मन में कौन अच्छा लग रहा है, मेरा ज्यादा झुकाव किस तरफ है, वही मेरे इष्ट। पास्ट लाइफ में अगर मान लो कोई अघोरी रहा है, कितने चांसेस है कि इस जन्म में भी वो अघोरी ही रहेगी। इस जन्म में तुझे वापस आना पड़ेगा, तुझे वापस मरना पड़ेगा। जब जब तू त्रुटियां करता रहेगा, तो उसके अघोर में रहकर कोई त्रुटि की है इसलिए उसे इस जन्म में आना पड़ा। नमस्कार दोस्तों, मैं समस्त एक नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का पॉडकास्ट बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज जो टॉपिक हमने उठाया है वो सही में आप लोगों के दिमाग में एक सवाल छोड़ेगा। जब भी हम स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं तो यहाँ पे हमने देखा है स्पिरिचुअलिटी में अगर हम देखें तो एस्ट्रोलॉजर्स भी आते हैं, हमारे न्यूमरोलॉजिस्ट आते हैं, या फिर साधु संत होते हैं, अघोरी होते हैं, तांत्रिक होते हैं। अगर हम इन सबको देखें, इनकी कुंडली क्या कहती है? क्या सबकी कुंडली में एक जैसे योग बने हुए हैं? या फिर अघोरी की कुंडली में क्या ऐसे योग है जिससे वो अघोर मार्ग की तरफ गया या तंत्र मार्ग की तरफ गया अगर तांत्रिक है तो? या फिर एक एस्ट्रोलॉजर की कुंडली में ऐसा क्या प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन हुआ जिसकी वजह से वो एस्ट्रोलॉजर बना? और ठीक इसी तरीके से क्या आपकी कुंडली में भी ऐसे कॉम्बिनेशन है? क्या आपकी कुंडली भी ये दर्शाती है कि कहीं न कहीं आप इस मार्ग की तरफ जाएँगे? तो आज का ये वीडियो बिल्कुल एक डिटेल डिस्कशन होने वाला है, जिसमें हम चर्चा करेंगे कि जो स्पिरिचुअल फील्ड में जो लोग आते हैं, उनकी कुंडली में ऐसे क्या कॉम्बिनेशन बनते हैं और कहीं वो कॉम्बिनेशन आपकी कुंडली में तो नहीं। मैं स्वागत करना चाहता हूँ डॉक्टर अमित पारिक जी का, जिन्होंने अपने पिछले 15 वर्षों में कुंडली विश्लेषण के माध्यम से हज़ारों लोगों की ज़िंदगी बदली। नमस्कार सर। नमस्कार। जब भी हम बात करते हैं, जैसे हमने अभी बात की कि स्पिरिचुअल फील्ड में जो लोग होते हैं, चाहे वो एस्ट्रोलॉजर्स हो, ज्योतिषी हुए या तांत्रिक हुए या फिर साधु संत हुए, बिल्कुल। कुंडली का इनका क्या कनेक्शन होता है इनकी लाइफ से, इनके काम से? देखिए, जैसे कि कई पुरानी पुस्तकें लिखी हुई है, उनमें ये लिख दिया कि ये व्यक्ति कलाकार बनेगा, ऐसे ऐसे योग बनने से ये व्यक्ति कलाकार बनेगा। अब कलाकार में बहुत होते हैं। कलाकार में डांसर भी होता है, जादूगर भी होता है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाने वाला भी होता है। अब उसके अंदर भी कैटेगरीज अलग अलग है। ये गायक बनेगा तो ये क्लासिकल म्यूजिक गाएगा या पॉप गाएगा, ठीक है। वाद्य यंत्र में क्या बजाएगा, तबला बजाएगा, वायलिन बजाएगा, फ्लूट बजाएगा, क्या बजाएगा। तो वैसे ही हर चीज का एक, यदि हम एक चीज पे जाएं तो उसके हमें देखना पड़ता है कि मतलब वो चीज हर ग्रह की एक अलग है। हम, जैसे कि मैं मेरा बताता हूँ, मैं ज्योतिष पढ़ाता हूँ। पहले ऑफलाइन पढ़ाता था, पर समय अनुसार चीज़ों को ऑनलाइन करना पड़ा। और ज्योतिष को मेरा मानना यही है कि ऑफलाइन पढ़ना सबसे ज़्यादा अच्छा, क्योंकि एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। और जब आप सामने बैठ के पढ़ते हैं तो स्कूल में भी अगर हम देखें कि पहले ऑनलाइन क्लासेस और ऑफलाइन क्लासेस, तो ऑफलाइन क्लासेस हमेशा सही मानी गई है। हाँ, अब ये कोविड के बाद से हर चीज़ ऑनलाइन हो गई है, पर आप देखो एक चीज़ नोटिस करना और सारे व्यूअर्स भी करना, व्हाट्सएप पे आपके पास में इतने अच्छे अच्छे मैसेज आते हैं ज्ञान के, पर आप पढ़ते भी हो, याद रहते हैं आपको? नहीं रहते। बहुत कम। पर आप वही चीज़ कोई किताब से पढ़ो, आपको याद रहेगा। तो हालाँकि देवी दुर्गा सप्तशती में भी लिखा है कि आपको दुर्गा सप्तशती चाहे पूरी कंठस्थ कितनी क्यों ना हो, पर फिर भी आपको पुस्तक खोल के सामने बैठना चाहिए। नहीं, अपराध है, उस पुस्तक का अपमान है। अपमान कैसे? कि अपन उस पुस्तक से सीखे, उस पुस्तक से पढ़े और लास्ट में उस पुस्तक को साइड में कर दे। ये एक अहंकार की भावना हो गई कि मुझे याद है, पर याद किया कहाँ से? इस पुस्तक से। मुझे हनुमान चालीसा याद है। रामभद्राचार्य जी महाराज भी बोलते हैं। रामभद्राचार्य जी महाराज को तो बहुत, मतलब लाखों श्लोक भी याद है, हैं? राजेंद्र दास जी महाराज को अच्छे श्लोक याद है। पर वो लोग बोलते हैं कि आज हम हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं ना, तो भी हनुमान चालीसा का गुटका हाथ में लेके करते हैं। तो ये अपराध होता है।
तो जो भी हमारे ऋषि मुनियों ने जो परंपरागत चीजें बनाई है ना, वो कुछ सोच समझ के बनाई थी। आते हैं हम टॉपिक के ऊपर। हाँ, कि प्लेनेटरी कॉम्बिनेशन। हाँ। हाँ, सबसे पहले मैं बताऊं कि कभी भी 1 घंटे या 2 घंटे के पॉडकास्ट में या वीडियोस के अंदर हम पूरी तरीके से कभी एक्सप्लेन नहीं कर सकते। कई लोग क्या करेंगे ना, अभी मैं बताऊं, इसमें जैसे अपन ने पॉडकास्ट बना लिया, अब इसमें से बीच ये मेरी बात नहीं लिखे सुनेंगे, या सुन भी लेंगे ना, तो एक छोटी सी क्लिप काटेंगे, 10 सेकंड की, 5 सेकंड की। वो बीच की बात काटेंगे और उसका इश्यू बनाएंगे कि ये देखो सिर्फ प्लेनेटरी कॉम्बिनेशन बता के इस व्यक्ति ने प्रेडिक्शन कर दी। ना इसने D9 देखा, ना लगन देखा, ना D10 देखा, ना दशा देखी, ना योगिनी दशा देखी, ना वर्गोत्तम देखा। तो मैं पहले ही बता दूं कि एक चीज के ऊपर जानने के लिए उसे डीप में कुंडली का पूरा एनालाइज होता है। कम से कम एक कुंडली को एनालाइज करने के लिए 30 से 35 मिनट लगते हैं। ये हम सिर्फ कॉम्बिनेशन की बात करें, कौन से कॉम्बिनेशन से व्यक्ति किस मार्ग पे जा सकता है। और ये एक जनरलाइज डिस्कशन है कि अमूमन अगर लोगों की कुंडली में ऐसा है तो देखा गया है। बाकी हर व्यक्ति की कुंडली उसके बाकी और प्लेनेट और बाकी और कॉम्बिनेशन पे। निर्धारित होता है। हाँ, लेकिन जो भी हम बात करें जनरलाइज। जनरल, बिल्कुल सबसे पहले हम बात करेंगे अघोरी के बारे में, कि जो लोग अघोरी बनते हैं बिल्कुल। क्या कॉम्बिनेशन होते हैं उनके। अघोरी का सीधा सीधा मतलब ये हो गया वाम मार्ग के जो तंत्र करने वाले व्यक्ति हैं, जो उग्र साधनाएं करने वाले हैं, जैसे कि शव साधना करने वाले हैं, भैरवी साधना करने वाले हैं, मसान जगाने वाले हैं, शमशान साधना करने वाले हैं, भूत प्रेतों की जो साधना करने वाले हैं, आप शायद उनके बात कर रहे हो। उनकी कुंडली पे आते हैं। सबसे पहले उनकी कुंडली के अंदर चंद्रमा पीड़ित मिलेगा। जिसका चंद्रमा अच्छा होता है वो मन से संतुलित रहता है। पहली बात, चंद्रमा पीड़ित क्यों? देखिए, एक चंद्रमा के मूवमेंट से इतना बड़ा समुद्र है वो हिल जाता है। जैसे पूर्णिमा के दिनों में समुद्र में तूफान आता है, अमावस्या के दिनों में चंद्रमा शांत रहते हैं, समंदर शांत रहता है। वैसे ही साइंस बोलती है कि हमारी बॉडी में 72% 70% वाटर है, पर हमारे ब्रेन के अंदर 92% वाटर है। और वेदों में कहा गया चंद्रमा मन शोचात चक्षु। चंद्रमा मन का प्रतीक है। क्यों? उसका हाथ का भी बता सकता था, उसे पे उदर का भी बता सकते थे, उन्हें आंखों का भी बता सकते थे। चंद्रमा मन के ही क्यों बताएं? क्योंकि माइंड। चंद्रमा किसको रिलेट करा है? वाटर को। वाटर के ऊपर कमांड है चंद्रमा की। वाटर हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा कहाँ है? ब्रेन में 92%। तो जैसे ही चंद्रमा के कलाओं के कम होने से, तिथियों के कम होने से एक समुद्र में तूफान आ सकता है, तो हमारे माइंड में भी आता है। इसी प्रकार हम बताते हैं कि चंद्रमा जब पीड़ित हो जाता है, अब चंद्रमा पीड़ित भी अलग अलग प्लेनेट से होता है। शनि से भी चंद्रमा पीड़ित हो रहा है, केतु से भी पीड़ित हो रहा है, राहु से भी पीड़ित हो रहा है चंद्रमा। चंद्रमा सूर्य के साथ होने से भी पीड़ित हो रहा है, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा साथ होने से अमावस्या होती है उस दिन। जिस दिन कुंडली में सूर्य चंद्रमा साथ है उस दिन अमावस्या होती है। चंद्रमा जिसका राहु के साथ पीड़ित है, जिसे हम चंद्र ग्रहण दोष बोलते हैं, लोग उसे अशुभ मानते हैं। पर मैं एक बात बोलूं, वो व्यक्ति निडर होता है, उसे डर नहीं लगता। तो क्योंकि आपको तंत्र में जाने के लिए शमशान साधना, शव साधना, आप आम आदमी को शमशान भेज दो दिन में, नहीं जाएगा वो। तो चंद्रमा और राहु दोनों का कॉम्बिनेशन देखा जाता है। उसके साथ में शनि का कॉम्बिनेशन देखा जाता है। चंद्रमा राहु युक्ति हो, शनि की उस पर दृष्टि हो, और 8th हाउस का उसका कहीं ना कहीं कनेक्शन। कनेक्शन, तब व्यक्ति एक अघोर मार्ग में, वाम मार्ग में, क्रियाकलाप में जाता है। ये एक अघोरी की कुंडली में विश्लेषण देखा अमूमन ऐसा देखा जा। अमूमन ऐसा देखा जाता है। और अमूमन जो देखा गया भाई, वो अघोरी तो बना बाद में। अघोरी डायरेक्ट अघोरी नहीं बनते, इनकी भी एक सीढ़ी होती है, प्रोसेस होता है। सबसे पहला जो सीढ़ी आती है अघोरी हो चाहे किसी, वो सबसे पहले होता है वैराग्य। वैराग्य कौन देगा? वैराग्य भी देगा केतु। केतु डिटेच करता है, लोगों से दूरी बनाता है। तो जिसका संबंध लगन में कहीं ना कहीं केतु से है, वो व्यक्ति वो पहले तो उसको किसी की चीज हर्ट होगी और उसको वैराग्य उत्पन्न हो जाएगा, तो अपना घर गृहस्थी बाहर छोड़ दे। हाँ, जीवन में कुछ ऐसा लगेगा उसको, या कोई जीवन में ऐसी घटनाएं हो जाएंगी कि वो वैराग्य की तरफ चल देगा। एक मुझे जहाँ वास्तु से रिलेटेड एक सूत्र याद आ गया कि जिसके नैऋत्य कोण
नैऋत्य कोण यानी नॉर्थ ईस्ट, नहीं, साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट वायव्य कोण। नैऋत्य कोण साउथ और वेस्ट का जो कोना होता है, वो कोना, वहां एक एंट्री गेट हो, और साउथ और ईस्ट जिसे अग्निकोण बोलते हैं, एक वहां गेट हो, मेन गेट। कई घर नहीं होते जिनके दो गेट होते हैं, दो मेन गेट होते हैं, एक पीछे की ओर भी सड़क निकल रही है, एक उस घर से आगे की। आगे की ओर, हाँ। जिन लोगों के ऐसे गेट हों साउथ वेस्ट में और साउथ ईस्ट के अंदर, और उन दोनों की गेट की जो एकदम आमने सामने हो, उस घर से कोई व्यक्ति घर छोड़ के भाग के संन्यास धर्म में गया हुआ मिलेगा आपको। ऐसा कोई भी घर देख लेना आप, उसके अंदर मिलेगा जरूर। कि साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट में जिनकी डोर की एंट्री हो, एंट्री और एकदम आमने सामने हो, और मेन एंट्री हो, उधर भी सड़क होनी चाहिए, रोड होनी चाहिए, इधर भी रोड होनी चाहिए। ऐसे व्यक्तियों घर से कोई ना कोई व्यक्ति रूट करके घर छोड़ के गया हुआ मिलेगा। मैं तो वास्तु मतलब घर में जाते ही कुंडली की भी जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप समझ में आ जाता कौन सा ग्रह इन लोगों के खराब खराब चल रहा है। तो एक ये कॉम्बिनेशन है वास्तु के अकॉर्डिंग मैंने बताया। अब हम आ जाते हैं हस्तरेखा पे। मैंने जन्म कुंडली से बता दिया, वास्तु से बता दिया, अब मैं हस्तरेखा पे आ रहा हूँ। जिस व्यक्ति के गुरु अंगुली से लेके सूर्य की अंगुली तक कोई रेखा मिल रही है आपस में, इन दोनों पर्वतों को मिला रही है, वो एक अच्छा लेवल का तांत्रिक। ये हम लेफ्ट हैंड देखेंगे, राइट राइट, राइट हैंड देखेंगे। मतलब जिस हाथ से आप काम ज्यादा करते हो, हाँ, जैसे कोई लेफ्टी है तो उसे लेफ्टी देखना चाहिए, जो राइट है उसे राइट। तो रेखाएं स्पष्ट नहीं है, लेकिन ऐसे कटी हुई रेखा एक के बाद दूसरा, तो वो नहीं मानी जाएंगे। स्पष्ट, जैसे कि ये हृदय रेखा है, कई लोग ये रेखा यहाँ से इतनी हो, हाँ, वो व्यक्ति अच्छा तांत्रिक होता है, अच्छे लेवल का तांत्रिक। कि ये हृदय रेखा नीचे जा ही नहीं रही है, यही मुड़ गई। यही मुड़ गई है। जैसे कि यहाँ बुध पर्वत पे आती है, अमूमन लोगों की यहाँ ही आगे खत्म होती है, बुध पर्वत से आगे जाके, पर ये यहाँ मुड़ के और यहाँ गुरु पर्वत पे जाए, नीचे वाली बिल्कुल ब्लैंक हो, नीचे कुछ ना हो। हाँ कुछ ना हो। ऐसे व्यक्ति अच्छे लेवल के तांत्रिक, अघोरी और वाम मार्ग में जाने वाले व्यक्ति होते हैं। वाम मार्ग जनरली जो माना गया है, जिसमें तामसिक तरीके से, तामसिक तरीके से, जिसमें वाम मार्ग में पंच मदिरा, मांस और मैथुन, ये सब। ये जो क्रिया होती है, वो व्यक्ति की, ये अपन ने डिस्कशन किया है कि ऐसा होता है। अब अगर इसी का ही हम अपोजिट लें, जो दक्षिणाचार बोलते हैं जिसको, जो सात्विक तरीके से जिसमें होता है, उनके क्या लक्षण होते हैं? अब आता हूं इसके ऊपर। हमेशा अघोरी जो भी होगा वो लगभग लगभग तो मेरे तो एक ही संप्रदाय का अघोरी देखा है, क्योंकि अघोर संप्रदाय है वो शिव से ही निकला है। ठीक है, शनि को और चंद्रमा से मैंने रिलेट करके वो बताया, क्योंकि शनि और चंद्रमा दोनों ही शिव के सिंबल। शिव के चंद्रमा सर पे है, और ग्रहों में सबसे बड़ा जो शिव भक्त है वो शनि शनि है, हाँ। तो अघोर संप्रदाय ऐसे है। अब अपन आ रहे जो शुद्ध तरीके से जो संन्यास की ओर चले जाते हैं, जो दक्षिणाचार्य के आप बता रहे हो, अब उसमें भी अलग अलग सब संप्रदाय हो गए। रामानुज हो गया, रामानंद हो गया, जितने भी वैष्णव संप्रदाय हो गए, शैव संप्रदाय हो गए, शाक्त संप्रदाय हो गए। अब उन सबका अपने को अलग अलग देखना पड़ेगा कि व्यक्ति वैराग्य तो जगेगा भाई, लगन में यदि केतु का कहीं ना कहीं रोल आ रहा है, हाँ। तो वैराग्य तो जगेगा, पर वैराग्य होने के बाद में ये व्यक्ति किस दिशा में या किस संप्रदाय में जा सकता है, अब उसके लिए अलग अलग कॉम्बिनेशन में आपको बता रहा हूं। एक कुंडली के अंदर ग्रह होता है आत्म कारक ग्रह, आत्मा कारक, हाँ। और एक होता है योग कारक ग्रह। आत्म कारक ग्रह वो बोलते हैं जो आपकी कुंडली के अंदर ग्रह है, उसकी डिग्री जिसके सबसे ज्यादा हाई है, वो आपका आत्म कारक है। मतलब आत्म कारक यानी आपका आत्मा से उस ग्रह का जुड़ा है। जैसे हम चार्ट देखते हैं तो उसमें शुक्र लिखा हुआ, तो उसके ऊपर डिग्रियां लिखी हुई होगी। डिग्रियां लिखी गई, जिसकी डिग्री सबसे ज्यादा अत्यधिक होगी वो आपका आत्म कारक है। आत्म कारक ग्रह से 12वां भाव, मतलब जहां भी आत्म कारक ग्रह बैठा है उससे 12वां भाव, मतलब उससे पिछला भाव, पिछला भाव, हाँ। उसमें या तो कोई ग्रह मिलेगा या राशि मिलेगी। जो भी राशि मिलेगी उसका आधिपत्य जो होगा उस देवता के इष्ट, उसका इष्ट होगा। या मैंने इष्ट की विधि भी बता दी आपको निकालना। आत्मकारक ग्रह का जो 12वें हाउस होगा उसमें जो राशि होगी उसका अधिपति जो होगा वो उसका इष्ट होगा। अब अधिपतियों की एक बार लिस्ट चेक कर लेते हैं कौन कौन है। सूर्य, सूर्य को नारायण भी बोलते हैं, सूर्य नारायण। तो जो जिसका यदि 12वां सूर्य आ गया तो वो नारायण का उपासक होगा। नारायण यानी उसको हम
वैष्णव बोल सकते हैं। थोड़ा सा हम ये समझे, मान लो जैसे किसी का फर्स्ट हाउस में 6 नंबर लिखा हुआ है, कन्या लग्न है, कन्या लग्न, उसमें कोई ग्रह बैठा है, मान लो चंद्रमा बैठ गया जिसकी डिग्री सबसे ज्यादा है। हाँ अब यहाँ से हम 12वां देखेंगे तो 12वां घर ही होगा। 12वां घर ही होगा। अब 12वें घर में वो प्लेनेट देखना है या फिर वो जो नंबर लिखा हुआ है, नंबर का लॉर्ड यानी कि फर्स्ट हाउस में 6 है तो 12वें में 5। 5 हो गया, तो सूर्य कहाँ बैठा है? सूर्य हो गया, तो अब उसका जो इष्ट होगा वो सूर्य। वो सूर्य होगा। अब सूर्य को मैं बता रहा हूँ नारायण, यानी विष्णु, भगवान विष्णु या भगवान विष्णु के अवतार, जैसे हाँ। भगवान राम या उसे हम बोल देंगे वैष्णव संप्रदाय में जाने वाला व्यक्ति। होगा वो। चंद्रमा है, चंद्रमा शिव या अर्धनारीश्वर, जो आर्य शिव को भी पूछते हैं और शाक्त को भी पूछते हैं, वो बन सकता है। मंगल जिसका होगा वो हनुमान जी का उपासक भी हो सकता है, भगवान कार्तिकेय का भी उपासक होता है, जो सेनापति होते हैं, देवताओं के सेनापति कार्तिकेय के उपासक होते हैं। जिसका बुध होगा उसकी उपासना के लिए गणपति होते हैं। ठीक है। गुरु जिसका है उसका भी भगवान विष्णु से ही रिलेट किया है, शुक्र को देवी से रिलेट किया है, शनि को शिव से रिलेट किया है, राहु को तामसिक जितने देवता है या देवियां हैं, जिसमें हम काली बोलते हैं, भद्रकाली बोलते हैं, भैरव बोलते हैं, वो है। केतु ओनली ब्रह्म, उसके लिए अलग कोई देवता है नहीं, निराकार जो रूप, वो जो निराकार। यूनिवर्स। हाँ। 2 तरीके के साधु, एक जैसे हम बात करते हैं प्रेमानंद जी महाराज की, उन व्यक्ति का गुरु बहुत अच्छा है। अब कैसे पता चला गुरु अच्छा है? मैंने तो कुंडली नहीं देखी है। प्रेमानंद जी का गुरु इसलिए अच्छा है कि एक तो वो लोगों को अच्छी प्रेरणा दे रहे हैं, तो अच्छी प्रेरणा देने का काम कौन करता है? गुरु। गुरु करता है, ज्ञान बांटता है, ज्ञान देता है लोग। हाँ। चाहे वो किसी भी फॉर्म में। सात्विक भक्ति है उनकी, गुरु एकदम सात्विक प्लेनेट है। राधा कृष्ण के उपासक हो आप, कई बोलेंगे नहीं वो तो राधा के उपासक है। राधा आत्मा श्याम शरीर, राधा और कृष्ण दोनों एक ही। राधा आत्मा और श्याम शरीर है, तो वो दोनों एनर्जी एक है। तो वो राधा कृष्ण के उपासक गुरु प्रधान व्यक्ति हैं वो। अब एक होता है केतु, ये भी संन्यास दर्शाता है, पर केतु वाला संन्यास कैसा होगा? उसको ना तो सोशल मीडिया से मतलब, ना उनको किसी को ज्ञान देने से मतलब। वो व्यक्ति सिर्फ जन्म इसीलिए लेता है कि मुझे सिर्फ मैं हूं, मेरी आत्मा है और मेरे परमात्मा है, इस 3 के अलावा चौथे, बस उसके जीवन में यही 3 रहते हैं। ये 3 ही रहते हैं। उसको सिर्फ अपना कल्याण करने के लिए वो व्यक्ति जाता है कंदराओं में, गुफाओं में। ऐसे व्यक्ति आपको देखते भी नहीं है, दिखने को भी नहीं मिलते। आप उनके पास जाओगे तो आपको डरा धमका के भगा देंगे वो वहां से, और ऑलमोस्ट ऐसे व्यक्ति दिखते भी नहीं है। अकेले रहना पसंद करते हैं, अकेले भक्ति करना पसंद करते उनके पूजा पाठ भी अलग होती है, उनको पूजा पाठ में नहीं चाहिए ये पूजा सामग्री, कोई मूर्ति, कोई दूध दही घी शहद नहीं चाहिए। वो अपने आत्मा को परमात्मा से मिलाने के योग जो क्रिया से साधना करते हैं, हैं। मेडिटेशन। हाँ मेडिटेशन योग, वो होते हैं केतु प्रधान व्यक्ति। उनको नहीं जरूरत दिखावे की, उनकी भक्ति का लेवल आम आदमी से ऊपर होता है। मतलब उनकी कुंडली में केतु का जो रोल है वो काफी अच्छा रहेगा, या तो लग्न में केतु होगा या फिर कोई ऐसी जगह केतु बैठा होगा जो ऐसे कॉम्बिनेशंस। अष्टम का केतु हो जाता है, केतु प्लस चंद्रमा प्लस शनि, ये तीनों का साथ का कॉम्बिनेशन है। ये ऐसे व्यक्ति इस तरीके के होते हैं जिनको कुछ मतलब नहीं है, उनके लिए सब कुछ ये दिखावा है, माया को छोड़ के वो चले गए, सिर्फ और सिर्फ अपने कल्याण में लगे और खुद को मोक्ष प्राप्त कराना ही उनका उद्देश्य है। उसके अलावा वो कुछ नहीं जानते। उन्हें ना चमत्कार दिखाने से मतलब है, ना खुद को प्रूफ करना है, ना उनको नहाना है, ना धोना है, ना शरीर के साफ करना। वो बोलते मेरी आत्मा पवित्र है, ये शरीर तो नाश्वर है, ये तो मर जाएगा। यदि शरीर साफ रखूंगा लोग आसपास आएंगे, गंदा रहेगा तो लोग दूर तो रहेंगे, बब उससे कनेक्ट तो हो पाऊंगा। तो ऐसे व्यक्ति अहम ब्रह्मास्मि वाले होते हैं, तो सीधा ब्रह्म से कनेक्ट होना चाहते हैं। तो अगर हम इसको डिकोड करें तो जितने भी साधु संत होते हैं उनके जीवन में गुरु का, जो गुरु प्लेनेट जुपिटर प्लेनेट है, उसका रोल ज्यादा रहता है। गुरु का उन्हीं के लिए बता रहा हूँ जो सात्विक पूजा करते हैं, जो वैष्णव, सिंपल तरीके से जो वैष्णव संप्रदाय को फॉलो करते हैं, जो लहसुन प्याज भी नहीं खाएंगे,
सत्य बोलेंगे, सुबह नहाना है उनको, सूर्योदय से पहले उठना है उनको, जो वैष्णव संप्रदाय की जो होती है नित्य क्रिया करते हैं वो होते हैं। और केतु प्रधान मतलब जो हिमालय में बैठे हैं, अकेले बैठे हैं, अपनी योग साधना, कुंडलिनी मेडिटेशन इन सब पे काम करे, वो केतु प्रधान। वो केतु वाले व्यक्ति होते हैं। और इष्ट का जैसे हमने देखा कि आपका जो आत्मा कारक है, वहां से हम उसका 12th से हम इष्ट को पहचान सकते हैं। क्या इष्ट को जानने के कोई और तरीके भी हैं? देखो, जो इष्ट को जानने का मुख्य तरीका तो ये है। उसके बाद में 9th भाव को आपका, उससे भी आप इष्ट देखते हैं। कई लोग 5th हाउस को भी बताते हैं। पर जो कॉम्बिनेशन जो आत्मकारक ग्रह का जो मैंने बताया ना, क्योंकि आत्मकारक यानी आत्मा का कारक है। आत्मा ना मरती है, ना बार-बार जन्म लेती है, ये जिंदा है। तो पिछले जन्म में आप क्या थे? आत्मा तो एक शरीर बदला अपन ने। पिछले जन्म में जो इष्ट था हमारा, वो इष्ट इस जीवन में, इस जीवन में रहेगा। मैं बोलता हूँ प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती कभी भी। आप किसी को आत्मकारक ग्रह से 12वां ग्रह कैलकुलेट करके उसको उसका इष्ट बता दो, वो यही बोलेगा, हाँ मेरी श्रद्धा इनमें ही है। भाई आत्मा कहे सो परमात्मा कहे, सबसे बड़ी तो ये ज्योतिषवाद की बात आ गई। पहला इष्ट तो यही है कि मुझे मन में कौन अच्छा लग रहा है, मेरा ज्यादा झुकाव किस तरफ है, वही मेरे इष्ट है। सबसे पहली बात। यदि कई लोग कंफ्यूज रहते हैं कि मैं हनुमान जी को भी मानता हूँ, मैं शिव जी को भी मानता हूँ, मैं दुर्गा माता को भी मानता हूँ, तब उसके लिए आत्मकारक ग्रह से 12वां देखो, फिर वो उसको पूछो तो वो बोलेगा हाँ। अगर किसी की कुंडली में 2 प्लेनेट ऐसे हैं जिनकी सेम डिग्री है, हाईएस्ट डिग्री है, मान लो दोनों 28-28 पे हैं, तब क्या किया जाए? अब जैसे कि मैं बताऊं, यदि किसी का आत्मकारक ग्रह राहु बन गया, तो उसका आत्मकारक तो फिर केतु भी बनेगा, क्योंकि राहु केतु तो हमेशा साथ चलते हैं, एक साथ अपने से 7वें में रहते हैं वो अपने से। तो अब तो कोई बोलेगा राहु भी है, तो आप तो बता रहे हो कि हाँ राहु वाला उग्र साधनाओं में जाता है, और नीचे फिर केतु भी है, तो केतु तो फिर डेप्थ में, गहराई में लेके जाएगा। एकदम गहराई में लेके जाएगा। तो अब आपको देखना है कुंडली का जो केंद्र भाव है, 1, 4, 7, 10। इसके अंदर भी वो सारे ग्रह यदि एक के अंदर राहु है तो 7 में केतु होगा, 4 के अंदर राहु है तो 7। 7 में 10 में केतु होगा, ऐसे बने। ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं ना, स्टार्टिंग उनकी राहु से होती है, स्टार्टिंग उनकी राहु से होती है। राहु से स्टार्टिंग वो जाएंगे माया में, मतलब दिखावे की दुनिया में। जो ये तांत्रिक है, बड़े बड़े हवन कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। जिस दिन भी केतु की दशा आ गई, वो बोल देंगे सब पाखंड है ये तो, वो चले जाएंगे पहाड़ों। एक केतु का और उदाहरण देता हूँ, केतु प्रधान व्यक्ति रजनीश ओशो। अब लोग थोड़ा कंफ्यूज कि रजनीश ओशो तो बड़ा ही शान शौकत से रहने वाला व्यक्ति था, रोल्स रॉयस और पतन सारे सब कुछ था। सब कुछ था उसके पास में, पर उसका ज्ञान का लेवल केतु वाला था। वो बाल की भी खाल निकालने वाला इंसान था, और वो केतु वाला होता है। कहीं ना कहीं उसका जुड़ाव शुक्र के साथ था। रजनीश ओशो का शुक्र भी अच्छा था और केतु भी अच्छा था, तो शुक्र उसको उपयोग में पकड़ के रखा, और उसका जो नॉलेज था, चाहे उसको आप किसी के ऊपर भी उससे तर्क करवा लो, रजनीश ओशो का सब जानते हैं, कहीं वो व्यक्ति हारा नहीं। इंडिया से भी उसे देश निकाला दिया, अमेरिका ने देश निकाला दे दिया उस व्यक्ति को। तो वो व्यक्ति केतु वाले भी होते हैं, जो एकदम ज्यादा डीप में चले। जहां आम इंसान की सोच खत्म होती है, वहां से केतु वाले की स्टार्ट होती है सोच। केतु वाले का मतलब ये होगा कि या तो लग्न में केतु बैठा हो या केंद्र में केतु हो। लगन में केतु हो या चंद्रमा के साथ केतु हो, चंद्र राशि में केतु हो, चंद्र राशि में केतु। चंद्र राशि में केतु हो। केतु यदि 12वें घर में है तो वो भी मोक्ष कारक है। केतु अष्टम में है तो भी वो केतु प्रधान व्यक्ति होगा। यदि वो साधनाओं में जाएगा तो केतु की रिलेटेड साधना करेगा, ज्यादा वो मेडिटेशन में और उनमें जाएगा, ज्यादा उनमें नहीं जाएगा, यज्ञ हवन या पूजा जप तप से शमशानी वमशानी इन सब में वो नहीं जाएगा। शमशानी में जाने वाला राहु है। और जो प्रभु जो नाम जप करने वाले हैं, राम राम कृष्ण कृष्ण श्याम श्याम, वो गुरु वाले, जिनका गुरु अच्छा होता है, वो इस फील्ड में जाते हैं। अब हम बात करें जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं, ज्योतिषी हैं, इनका कौन सा ऐसा प्लेनेट
रहता है मेन। जितने भी मेरे पास में स्टूडेंट पढ़ने आते हैं ऑनलाइन, सबसे पहले देखो मेरे लिए फीस मायने नहीं रखती। फीस मेरे लिए सेकेंडरी है, उससे पहले मेरे लिए उसकी कुंडली है। मैं उसकी कुंडली देखता हूँ कि अभी ये व्यक्ति ज्योतिष सीखने आया है, पर ये ज्योतिष का दुरुपयोग नहीं करेगा, या ज्योतिष में इसे पढ़ा रहा हूँ, फीस तो ये मुझे दे देगा। इसीलिए मैंने आज तक कभी रिकॉर्डेड कोर्स नहीं बनाए मेरे, कि मैं रिकॉर्डेड कोर्स बना के बेच रहा हूँ, हर किसी को दे रहा हूँ, नहीं। ये बहुत गूढ़ विद्या है और हमारे लिए एक धन है ये ज्योतिष, तो हर किसी को नहीं दे सकता। उसके लिए उसकी कुंडली एनालाइज होती है कि क्या ये व्यक्ति ज्योतिष पढ़ेगा और पढ़ के इस पे काम करेगा या नहीं करेगा। कई लोग अब पढ़ लिए और उसके बाद में कोई मतलब नहीं, तो उनको मैं ज्योतिष पढ़ाता ही नहीं। जो अपीएस देने वाले लोग हैं उनको साइड ही रखता हूँ। तो सबसे पहले मैं स्टूडेंट की कुंडली देखता हूँ, इसमें ज्योतिषी बनने का योग है या नहीं। अब ज्योतिषी बनने के योग पे आते हैं। सबसे पहली बात, चंद्रमा पीड़ित। क्यों? जिसका भी चंद्रमा पीड़ित होगा वो रिसर्च में जाएगा, चाहे साइंटिस्ट हो चाहे एस्ट्रोलॉजर हो, एस्ट्रोलॉजी भी एक साइंस है। उसके बाद में चाहे सीबीआई हो, पुलिस हो, इन सब के चंद्रमा पीड़ित होते हैं। अब दूसरी हम बात करें, ये ज्योतिषी बनेगा या नहीं बनेगा। अब वही ज्योतिष की भी अलग अलग शाखाएं हैं। अब ज्योतिषी बनेगा तो कौन सी फील्ड का बनेगा? ये वास्तु में अच्छा करेगा, या ये वैदिक ज्योतिष में अच्छा करेगा, या ये न्यूमरोलॉजिस्ट बनेगा। टेरो फेरो ये सब ज्योतिष होती नहीं है कुछ। अब न्यूमरोलॉजी भी एक तरीके से ज्योतिष उसे बोला है, नाम दिया गया न्यूमरोलॉजी। और आज न्यूमरोलॉजी का भी बहुत बड़ा सच बताने जा रहा हूं मैं। न्यूमरोलॉजी देखते हैं 1 से 9 नंबर तक, और अंग्रेजी तारीख से। 1 तारीख का जन्म है तो ऐसा, 16 तारीख का जन्म है तो ऐसा। ये तो 2026 साल ही में उसको है अंग्रेजी तारीखों को। उससे पहले न्यूमरोलॉजी तिथियों से थोड़ी देखते थे। पहले तो ये बोलते थे ना, चैत्र शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मेरा जन्म हुआ है। तो मतलब ये तो 2000 साल पुरानी न्यूमरोलॉजी है। तो न्यूमरोलॉजी आखिर में है क्या? अब इसे बोलते हैं अंक ज्योतिष। अंक ज्योतिष हम जब पढ़ते थे, जब मैंने 10th पास की संस्कृत विद्यालय में, 10th को हमारे बोलते थे प्रवेशिका। और जब मैं 11th में आया उसे बोलते थे कनिष्ठ उपाध्याय। अब 11th के अंदर आपके चॉइस सब्जेक्ट आप ले सकते हो, जो सब होते हैं। तो चॉइस सब्जेक्ट में मैंने ज्योतिष किया था, संस्कृत विद्यालय में पढ़ता था मैं। तो अब मुझे वहां पूछा गया ज्योतिष में से आप क्या लोगे, अंक ज्योतिष या फलित ज्योतिष या सिद्धांत ज्योतिष। अब मैंने, अब हमें नॉलेज नहीं था भाई, हम 10th का बच्चा, ज्योतिष के बारे में हम पहली बार जा रहे हैं। तो हम, हमारे जो सर थे उनसे पूछा कि सर थोड़ा सा बताइए कौन सी लेनी चाहिए। तो उन्होंने मुझे बताया कि देख, अंक ज्योतिष क्या है, सिद्धांत ज्योतिष को ही अंक ज्योतिष बोलते हैं। अंक ज्योतिष का मतलब कैलकुलेशन वाली ज्योतिष, जिसको कैलकुलेशन करके अक्षांश रेखांश से, सूर्य उदय और बच्चे के जन्म से भयात भोग निकाल के जो कुंडली का निर्माण करने वाला ज्योतिषी अलग होता है, और उसकी फलित करने वाला ज्योतिषी अलग होता है। जो पंचांग निर्माता होते हैं, जो पंचांग को बनाते हैं, वो है अंक ज्योतिष। ओरिजिनल न्यूमरोलॉजी वो है जो सूर्य ग्रहण निकालते हैं, जो चंद्र ग्रहण नहीं। मतलब जो खुद से पूरा डिकोड करते हैं, कि खुद से पंचांग बनाते हैं। हाँ, अंक ज्योतिष में कभी भी प्रेडिक्शन है ही नहीं, वो तो पूरी सूर्य सिद्धांत पे आधारित है। वो तो ये बता देगा सूर्य इतने दिन बाद में इस राशि में गोचर करेगा, या अब मार्गी होगा, ये ग्रह अब वक्री होगा, अब ग्रहण आने वाला है, ये चीजें बता सकता है। तो ये न्यूमरोलॉजी तो अभी 2026 चल रहा है, तो 2026 साल पहले से ज्यादा 2026 साल पहले से न्यूमरोलॉजी आई होगी। उससे पहले तो लोगों का जन्म यही होता था, चैत्र का शुक्ल पक्ष तृतीया का है, चतुर्थी का है। उस टाइम में तो कोई नहीं बोलता था कि यार अच्छा तुम 2 नंबर के जन्मे हो तो 4 नंबर वाला लाइफ पार्टनर नहीं होना चाहिए आपका। ये तो था नहीं, उस टाइम तो जन्म कुंडलियां मिलाते थे। तो न्यूमरोलॉजी भी कोई ज्यादा पुराना सब्जेक्ट नहीं है, अभी आया हुआ है, और ये भी ऑथेंटिक सब्जेक्ट नहीं है। अब वास्तु, वास्तु शैली बहुत पुरानी है, विश्वकर्मा के द्वारा दी हुई वास्तु शैली। अब हम बात करते हैं सिर्फ 3 ज्योतिषियों के ऊपर, एक हस्तरेखा,
एक ज्योतिष, वैदिक ज्योतिष और एक वास्तु। सबसे पहले इनका चंद्रमा पीड़ित होगा, तीनों का। तीनों का, क्योंकि तभी रिसर्च में घुसेंगे ना आगे, क्योंकि रिसर्च के सब्जेक्ट है। उसके बाद में वैदिक ज्योतिष के ऊपर आता हूँ। वैदिक ज्योतिष पूरी की पूरी आधारित है कैलकुलेशंस पे। तो जिसका चंद्रमा पीड़ित होगा, सूर्य उसका 10th से कुछ ना कुछ कनेक्शन होगा। अब ज्योतिष के भी दो सिद्धांत है। अब कई लोग मुझे बोल देंगे कि ये हमारी कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा। जिसका 10th से सूर्य का कुछ ना कुछ कनेक्शन होगा, चंद्रमा उसका पीड़ित होगा, अष्टम हाउस अच्छा होगा, ऐसा व्यक्ति ज्योतिषी बन के उसे प्रोफेशनल बनाएगा और उसके द्वारा ही अपनी आजीविका चलाएगा, सूर्य यदि 10th में है तो, क्योंकि सूर्य बिजनेस का है। अब कई बोल देंगे नहीं, सूर्य तो हमारा 10th में नहीं है, हम तो ज्योतिषी तो है पर हम तो बिजनेस करते हैं या कोई दूसरी नौकरी करते हैं। तो वहां सूर्य को 10th से ना जोड़ के सूर्य को 5th से जोड़ा जाएगा, क्योंकि 5th आपका एजुकेशन का है, आपके ज्ञान का है। तो वहां सूर्य आ गए तो गणित हो गई वो। और चंद्रमा पीड़ित है तो आप रिसर्च में जाओगे। और 8th हाउस है वो गूढ़ विद्याओं का, तो ज्योतिष गूढ़ विद्या। अब उसको वहां सूर्य को हटा दो आप, अब वहां कर दो मंगल। मंगल है भूमि से रिलेटेड, सूत्र यही रहेगा, सिर्फ मंगल को ही चेंज किया मैंने। अब वहां जो मंगल जिसका रहेगा 5th हाउस में या 10th हाउस में, वो व्यक्ति वास्तुविद बन सकता है, वास्तु आचार्य बन सकता है। कि जिसका मंगल का 10th हाउस का कनेक्शन होगा, 10th या 5th का, 5th का, और चंद्रमा पीड़ित है। चंद्रमा पीड़ित, 8th हाउस अच्छा होना चाहिए या 8th हाउस का लॉर्ड केंद्र में होना चाहिए। तो ये ऐसा व्यक्ति अच्छा वास्तु विशेषज्ञ बन सकता है। अब आते हैं हस्तरेखा। हस्तरेखा होता है बुध का, क्योंकि बुध है बारीक आपकी आंतरिक नसें, जो कोशिकाएं होती, कोशिकाएं। अब ये रेखाएं भी एकदम बारीक हैं, तो बारीक चीजों को जो एनालाइज करता है वो बुध है। तो उसको मंगल को हटा के वहां बुध कर दो, तो वो व्यक्ति हस्तरेखा में अच्छा कर सकता है। तो इस तरीके से मेरे पास जब स्टूडेंट की कुंडली आती है तो मैं उन्हें बताता हूँ कि तो भाई वैदिक ज्योतिष पढ़ने हैं, पढ़ा भी दूंगा, पर तेरी चार्ट के अकॉर्डिंग तो मंगल वाला है यार, वास्तु अच्छा कर सकता है। तो फिर बोलता है नहीं सर, मैं आर्किटेक्ट का कोर्स किया हूँ, मैं तो आर्किटेक्ट हूँ, तो फिर क्यों वैदिक ज्योतिष पढ़ रहे, वास्तु करना। तो ये कॉम्बिनेशन होते हैं ज्योतिषियों के। कुछ लोगों का जैसे ये होता है ना कि सिद्धियों के पीछे भागते हैं, क्या ऐसे कॉम्बिनेशंस भी होते हैं जिससे पता लगता है कि कौन सिद्धियां इसको मिलेगी या नहीं? देखो, अब सिद्धियों के ऊपर तो अपन बाद में बात करते हैं, अब उससे पहले बात करते हैं। कई लोग होते हैं जिनका इंटरेस्ट एक समय के लिए जागता है, चाहे वो तंत्र के लिए हो चाहे ज्योतिष के लिए हो, कि मुझे ज्योतिषी बनना है, मुझे तांत्रिक बनना है, या मुझे सिद्धि प्राप्त करनी है। ये होता है भ्रम, ये डालता है राव। मेरे 80% स्टूडेंट ने जब ज्योतिष का कोर्स मेरे से स्टार्ट किया, उनके राहु की दशा थी या अंतरदशा थी, तब वो ज्योतिष में आए थे। क्यों आए थे? रीजन भी होता है कि राहु की मदशा में आदमी इतना परेशान हो जाता है ना, जगह जगह भाग भाग के, उसको कोई कुछ होता है, क्योंकि राहु इल्यूजन है, राहु भ्रम है, भ्रम में डालेगा, लास्ट में जाके बोलेगा सब कुछ छोड़ यार, खुद से ही सीखते हैं। तो 80% स्टूडेंट राहु की दशा के अंदर ही ज्योतिष पढ़ते आते हैं और उनका इंटरेस्ट चुकता है। भाई आपकी लाइफ एकदम स्मूथ चल रही है, कुछ आपको प्रॉब्लम नहीं है, आप क्यों सिद्धियों के पीछे भागोगे? क्यों सिद्धियों के पीछे भागोगे? कोई नहीं भागेगा। अच्छा, ठीक है, दो तरह के भक्त हैं। आपके पास में अच्छा पैसा है, आपको सिद्धि नहीं चाहिए फिर, पर आपका स्वभाव भक्ति वाला है, जैसे लगन में आपके केतु है, आपके पास में पैसा अच्छा है, 2nd हाउस आपका अच्छा है, 10th हाउस अच्छा है, 11th हाउस आपका अच्छा है, तो मतलब फैमिली बैकग्राउंड आपका अच्छा है। तो फैमिली बैकग्राउंड अच्छा है तो कई, फिर वो भक्ति में कैसे जाएगा, लगन में कहते, तो वो कैसा भक्त बनता है? इस्कॉन टेम्पल का भक्त बनता है। क्यों बनता है? वहां इंजॉय वाली भक्ति है, भक्ति के भी अलग अलग रस हैं ये भी एक नृत्य भी भक्ति है। तो वो भक्ति तो करेगा, पर भक्ति के मार्ग उसके अलग होंगे। केतु लगन में 2nd 10th और 11th अच्छा है, मतलब पैसों की कोई कमी नहीं है, परिवार सब अच्छा है, पर लगन में केतु व्यक्ति का मन है शांत है कि नहीं यार, इस संसार में तो नहीं, सब मोह माया है। तो वो क्या करेगा, इस्कॉन में जाके बढ़िया
कीर्तन पे नृत्य करेगा। अब देखो एक चीज और बताऊं, जिसका केतु भी लगन में है और जिसका शुक्र भी लगन में है, और सेकंड 10th और 4th हाउस भी अच्छा है जिसका, तो घर भी अच्छा है, अर्निंग भी अच्छी है, पैसे भी अच्छे हैं, पर लगन में केतु के साथ शुक्र भी बैठा है। अब कैसा भक्त बनेगा ये, अब कैसी वैराग्य लाएगा? तो उसका वैराग्य आएगा रजनी सोसो के आश्रम में जाए, कि लग्जरी, मेडिटेशन, आनंद वाली भक्ति चाहिए फिर उसे, कंफर्ट वाला, कंफर्ट वाली भक्ति। उसको गुफा उफाओं में नहीं रहना, उसको आराम से मेडिटेशन भी करना और एसी में आराम से रहना भी। आराम से रहना है, बिल्कुल। अगर हम बात करें, क्या पास्ट लाइफ से भी कोई कनेक्शन होता है इसका? आपके जो ग्रह कुंडली के अंदर निर्धारित हुए हैं ना, वो आपके पूर्व जन्म के कारण निर्धारित हुए। जब आपने पूर्व जन्म में जैसे आपने कर्म किए हैं, तो भगवान उसी समय आपको पैदा करेगा आपकी माँ की कोख से, जब अंतरिक्ष के अंदर उस तरीके की प्लेनेटरी हुई, ग्रह की प्लानेटरी पोजीशन जब उस तरीके के। जिस टाइम में आप पैदा हो गए उस टाइम में उस अंतरिक्ष के स्क्रीनशॉट ले लिया जाता है, यही आपकी कुंडली है। तो आपको भगवान पैदा ही उसी टाइम पे करता है जिस टाइम में आपके ग्रह गोचर ऐसे हो जो पिछले जन्म को कनेक्ट। अब आपका 5th हाउस वो पूर्व जन्म भी है, सॉरी 9th हाउस आपका पूर्व जन्म भी है, तो 9th हाउस पूर्व जन्म, इसलिए इसको हम धर्म से भी जोड़ते हैं, ये धर्म भी है। तो अगर पास्ट लाइफ में अगर मान लो कोई अघोरी रहा है, कितने चांसेस है कि इस जन्म में भी वो अघोरी ही रहेगा? नहीं, वो अघोरी का मतलब यही होता है कि यदि वो अघोरी रहा है, मतलब इसको हम थोड़ा सा अगर और सिंपल है, वामाचार तंत्र में था, तो क्या इस जन्म में भी वो वामाचार में ही रहेगा या फिर वो दक्षिणाचार में आ सकता है? हमारे धर्म शास्त्र में या हमारे ग्रंथों में भगवान या मोक्ष को प्राप्त करने के लिए अलग अलग विधाएं, अलग अलग मार्ग हैं जो जिसको सूटेबल लगे। अब मोक्ष का मार्ग कीर्तन भी है, कलो केशव कीर्तनाथ शास्त्रों में लिखा है, कलयुग में कीर्तन से बड़ी कोई शक्ति नहीं है, और कलयुग के अंदर तंत्र से भी बड़ा कुछ नहीं है। अब जिसको जैसा मन करे, अब मन कैसा होगा लगन के अनुसार। अब आप बता रहे हो पूर्व जन्म में वो अघोरी था, तो कोई ना कोई उससे त्रुटि हुई, इसलिए उसको वापस पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते, शंकराचार्य का एक श्लोक है ये। तो बोलते हैं कि इस जन्म में तुझे वापस आना पड़ेगा, तुझे वापस मरना पड़ेगा, जब जब तू त्रुटियां करता रहेगा। तो उसने अघोर में रहकर कोई त्रुटि की है, इसलिए उसे इस जन्म में आना पड़ा, नहीं तो वहीं से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। वहीं से मोक्ष होता था उसका, उसको आना ही नहीं पड़ता इस जन्म। आया है तो हो सकता है उसकी कुंडली एनालाइज करके या उसका फास्ट लाइफ रिग्रेशन करके कि ये व्यक्ति पूर्व जन्म में क्या इससे त्रुटि होगी, इस जन्म में वो वापस इस चीज को कनेक्ट कर लिया, और कनेक्ट करवाना नहीं पड़ेगा, वो अपने आप उस चीज में घूम जाते हैं, चाहे अंतिम क्षणों में घूम जाता है, वो अपने मार्ग की ओर निकल जाता है, क्योंकि आत्मा है, हमारा शरीर मरता है, आत्मा तो जिंदा ही है। और अंतिम समय में भागवत में लिखा है कंठम गुरगुराए थे, जब अंतिम क्षण हो जाते हैं ना, तो अपन मुंह से कुछ बोलना चाहते हैं पर कंठ अवरुद्ध हो जाते हैं। आगे वो बोलना क्या चाहता है, वो उसको पता होता है मैं पूर्व, जब मृत्यु पास होती है ना, तब उसे अपना पूर्व जन्म भी दिखता है कि मैंने पिछले जन्म में भी कर्म गंदे किए, मरना पड़ा, इस जन्म का भी उसे उस 5-7 मिनट के अंदर पूरा पता चल जाता है, इस जन्म में मैंने गलत किया, तो वो उस टाइम में कुछ बोलना चाहता है, इसलिए भगवान फिर उसके कंठ भी अवरुद्ध कर दे रहे हैं, कंठम गुरगुराए थे, कंठ अवरुद्ध हो गए, अब वो कुछ नहीं बोल पाएगा, अब वो सीधा मरेगा, क्योंकि वो बोल देगा कि मेरे मोक्ष नहीं होगी मेरे लिए, ये सब कर देना, तो कंठ रोक देते हैं, फिर वापस उसे लेके जाते हैं, वापस पुनरपि जननम, वापस जन्म होगा इसका। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको डर ही नहीं लगता, चाहे उनको भूत प्रेत वाली चीजें बताओ तो भी नहीं डरते हैं, शमशान में अकेले चले जाते हैं। एट द सेम टाइम कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको हर छोटी से छोटी चीज से डर लगता है। इन दोनों के प्लेनेटरी कॉम्बिनेशन में क्या? मैंने बताया ना, राहु पीड़ित चंद्रमा के साथ, सॉरी चंद्रमा पीड़ित राहु से ऐसे व्यक्ति निडर होते हैं, उनको कहीं भी ले जाओ। अब ये कॉम्बिनेशन अच्छा है, शनि और राहु का, ऐसे व्यक्ति डरपोक होते हैं, डरपोक नहीं, इनको तो कोई ऐसा भी बोल देंगे ना, हाँ आज तो कपड़े बड़े सुंदर पहन रखे, उसको नजर लग जाएगी, बुखार आ जाएगी उसको, उतना मतलब वो होता है। तो ये कॉम्बिनेशन होता है ना शनि और राहु का।
और राहु चंद्रमा वाले निडर होते हैं, उनको आप कहीं भी छोड़ दो, उनको डर नहीं लगेगा। अब देखो 2 चीज़ होती हैं, एक होती है निडर, एक होता है बलवान, क्योंकि ये विरोधाभास है। कई लोग बोलते हैं कि ये आदमी है तो निडर, पर लड़ाई के टाइम में आगे नहीं जाता, क्योंकि उसका मंगल सपोर्ट नहीं कर रहा। हम्म, साथ में मंगल भी सपोर्ट करना चाहिए आप। तो कहने का मतलब कुंडली को एनालाइज करने के पूर्ण तरीके से किया जाता है, ये एक बेसिक जानकारी के माध्यम से अपन बता रहे हैं। अब हम बात करते हैं कथावाचकों के बारे में। जो कथावाचक हैं, जो भगवान की लीलाओं का गुणगान करते हैं, उसे हम कुछ भी बोल सकते हैं। जो लोगों को प्रेरणा दे रहे हैं, सामूहिक प्रेरणा दे रहे हैं, उनका साथ कैसा होगा? सबसे पहले उनकी जो अट्रैक्शन का जो कारक होता है वो होता है वाणी। वाणी से वो व्यक्ति करते हैं लोगों को सम्मोहित। अब जैसे कुमार विश्वास साहब कवि, वाणी में तेज है उनके, तो उसके अंदर सबसे पहले देखा जाएगा आपकी कुंडली के अंदर सेकंड हाउस कैसा है। सेकंड हाउस से हम वाणी देखते हैं। दूसरा, आपका बुध कैसा है, बुध भी वाणी है। उसके बाद में आप कथावाचक हो तो गुरु, पंचम भाव से गुरु का रिलेट होना चाहिए, सेकंड हाउस से आपका बुध का रिलेशन होना चाहिए, और भाग्य स्थान से आपका शुक्र का कनेक्शन होना चाहिए, तब एक अच्छा कथावाचक बनता हो व्यक्ति। सेकंड हाउस वाणी, उसमें बुध बैठ गया तो आपकी वाणी बहुत अच्छी होगी। फिफ्थ पे गुरु हो गया तो ज्ञान अच्छा होगा। सिर्फ वाणी मीठी होने से नहीं होती, आपके अंदर कुछ ज्ञान होगा तभी तो लोगों को परोसोगे आप। तो फिफ्थ हाउस में आपका गुरु होना चाहिए, नाइन्थ हाउस में आपका शुक्र होना चाहिए, क्योंकि एक कथावाचक आज के समय में एक लग्जरी आ गई हो। तो नाइन्थ हाउस भाग्य का है, तो भाग्य स्थान में आपको लग्जरी मिलती है, तो वो शुक्र होता है। तो ये 3 कॉम्बिनेशन देखने होते हैं, सेकंड, फिफ्थ और नाइन्थ का, बुध, गुरु और शुक्र। कहीं ना कहीं इनका आपस में कनेक्शन होना चाहिए। तो ऐसे व्यक्ति अच्छे कथावाचक बन सकते हैं। अब अगर हम बात करें जो लोग एक स्पिरिचुअल फील्ड में काम करते हैं, चाहे उसकी कोई शॉप है, वो सामान बेचता है, या फिर ऑनलाइन स्पिरिचुअलिटी का काम करता है, इनके प्लेनेटरी कॉम्बिनेशंस क्या होंगे? जैसे कि कोई पूजा पाठ के सामान बेच रहे हैं, हाँ, कोई तांत्रिक वस्तुएं भी बेचते हैं, हाँ, ऐसे व्यक्ति का पहले हम देखते हैं व्यापार स्थान सेकंड, सॉरी 10th और 7th, इसके अंदर केतु जिसके भी होगा, वो ऐसा व्यक्ति यदि कहीं जॉब भी करेगा ना, तो वहाँ कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल चीज़ों में जॉब करेगा, आध्यात्मिक चीज़ों में। जैसे आपकी कोई गीता प्रेस की आपने एजेंसी ले ली, हाँ। धार्मिक पुस्तकों की दुकान कर ली, तो सेकंड में, सॉरी 10th में या 7th में केतु का रोल सबसे मोस्ट होता है। अब इसके बारे में भी हम देखते हैं कि वो किस चीज़ों का काम कर रहा है। अब किताबों का काम कर रहा है तो किताबें कौन है? गुरु। तो केतु और गुरु का कॉम्बिनेशन, तो केतु है। अब यदि सिर्फ गुरु और शुक्र है तो मैगजीन बेचेगा, और केतु और गुरु है तो आध्यात्मिक पुस्तकें बेचेगा। ठीक है, और गुरु और बुध है तो वो बच्चों की बुक्स बेचेगा, जो प्री स्कूल होते हैं वो, या बिजनेस रिलेटेड बुक्स। हाँ, बेच सकता है। तो ये कॉम्बिनेशन को हम अलग अलग देखते हैं। सो उम्मीद है दोस्तों आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। इस वीडियो में आपने जिस तरीके से देखा, आप भी अपनी कुंडली एनालाइज कर सकते हैं। और अगर आप भी इस दुविधा में हैं कि आप कथावाचक बने या एस्ट्रोलॉजी में आप वास्तु एक्सपर्ट बने, या पामिस्ट बने, या एस्ट्रोलॉजर, वैदिक एस्ट्रोलॉजर बने, तो इसके लिए आप अपनी कुंडली का एक डिटेल्ड विश्लेषण कर सकते हैं। इसके लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, डॉक्टर अमित जी से आप बात कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं आपको एक नए टॉपिक और एक नई वीडियो के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।